इंग्लिश ग्रामर सीखने का एक बेहतरीन तरीक़ेकार बता रहा हूँ। इसमें दो चीज़ें बताऊँगा। एक तो आपको मैं उसूल बताऊँगा कि ग्रामर को पढ़ने का असूल क्या है, और दूसरा बेसिकली मेथड क्या है, किस तरीके से हम ग्रामर को पढ़ सकते हैं और उस पर कमांड हासिल कर सकते हैं। मेरी जो कोशिश होती है कि ग्रामर की जो बेसिक एसेंस है वो तमाम स्टूडेंट्स को जो है उस पर ग्रिप आ जाए। एटलीस्ट जो एग्ज़ाम प्रिपरेशन के हवाले से ग्रामर के चंद कॉन्सेप्ट्स हैं वो तो क्लियर होने चाहिए। तो असूल ये है कि ग्रामर को पढ़ते वक्त कोई फ़रार नहीं है, कोई स्केप नहीं है। आप फ़रारियत नहीं हासिल कर सकते, यानी कि कोई आप कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं तो आप जो है ना उसको मुकम्मल इन इट्स ऑल एसेंस कम्प्लीटली उसको पढ़ें, ठीक है, और उसके हर कॉन्टूर से, हर एंगल से उस टॉपिक को कवर करें। ये एक असूल है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप ये पढ़ना चाह रहे हैं कि किन वर्ब्स के साथ कौन से प्रीपोजिशन लग रहे हैं, ठीक है, तो आप ये करेंगे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कोई एक वर्ड है, ठीक, अपॉइंट एक वर्ड है, तो आप इसके साथ प्रीपोजिशन कौन से लगते हैं। तो आप सबसे पहले काम क्या करेंगे, इस वर्ड्स की डिफरेंट वर्ड क्लासेस देखेंगे कि जब ये वर्ड नाउन होगा, ठीक है, तो इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा। जब ये वर्ड जो है वर्ब बनेगा तो इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा लगेगा, ठीक है। वैसे अपॉइंट के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगता। तो ये असूल है, ठीक है, कि आपने फ़रार नहीं हासिल करना। आपने एक कॉन्सेप्ट, स्टूडेंट्स क्या करते हैं, चलो फिक्स्ड प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं, अकस्टमेड टू पढ़ लिया इन्होंने, तो आप अकस्टमेड की जो वर्ड क्लास है, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, पहले वो चेंज करें, फिर उसके साथ देखेंगे प्रीपोजिशन दूसरा कौन सा लग रहा है। और बहुत ही अच्छी किताब अवेलेबल है मार्केट में, जो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, वो ब्रश अप इंग्लिश है, एस.टी. इमाम का लिखा हुआ है। अच्छा, दूसरा तरीक़ेकार क्या है? तरीक़ेकार ये है कि अगर जो पढ़ने वाला बंदा है ना, तो मैं कहता हूँ कि अगर आपको तरीका नहीं मिल रहा तो आप किसी एमफिल स्कॉलर या पीएचडी स्कॉलर्स या कोई रिसर्चर है तो उसका तरीका अपना के देखें। यानी जब पीएचडी स्कॉलर पढ़ता है तो उसके सारे स्टेप्स वो फॉलो करता है, यानी कि हर किताब पढ़ता है, यानी 3-4 किताब के रिसोर्सेज पढ़ता है, 3-4 एक्सपर्ट मेंटोर्स को फॉलो करता है और 3-4 वेबसाइट्स को फॉलो करता है। तो इस तरीके से अगर ये आप अपना, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग ज़रूर है, लेकिन इट इज़ कम्प्लीटली अ होलिस्टिक प्रोसेस टू टेक अ ग्रिप और टू कमांड द इंग्लिश ग्रामर। एक असूल, आप फ़रार ना हासिल करें, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ें। दूसरा, स्कॉलर्स और रिसर्चर्स की तरह पढ़ें। यूटिलाइज ऑल द रिसोर्सेज दैट आर अवेलेबल एट योर डोर स्टेप और एट योर डिस्पोजल। सो दैट इज़ what I wanted to guide you in commanding over the English grammar. Thank you so much for watching.